नमस्कार। मेरा सभी साथियों को, मेरे निवेशकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज मेरा आपके सामने इस तरीके से रूबरू होने का मकसद यह है कि हम काफ़ी दिनों से एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं और चाह के भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछ पाते हैं। उस पर भी बात करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही रमज़ान शुरू हो गई है, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये समय जनरली हम लोगों का परिवार के साथ घूमने फिरने का होता है। कुछ लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं या कुछ लोग फॉरेस्ट में घूमना पसंद करते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी डिज़ायर हैं, अपनी अपनी प्लानिंग की और होती है कि गर्मी की छुट्टी में बच्चों के साथ इन जगहों पे हम एंजॉय करेंगे। आज हम परिवार के साथ तो हैं लेकिन घर पे हैं। ये भी जिंदगी में शायद पहली बार मौका मिला है कि हम लोग इतना समय एक साथ हैं, परिवार के साथ हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। फ़र्क इतना है कि वहाँ पे खर्चे होते, अगर पुराना समय होता, यहाँ पे हमारे खर्चे नहीं हैं लेकिन इनकम भी हमारी कम है। नौकरी वालों के साथ शायद इतना फ़र्क ना आया हो। कॉर्पोरेट वालों के साथ थोड़ा सा टेंशन है कि ऑलमोस्ट 2 महीने, दूसरा महीना शुरू हो गया है और जैसी सिचुएशन लगती है कि अभी जल्दी से लॉकडाउन खुलने का मौका नहीं है, तो आपकी अर्निंग भी कम हुई है। तो एक तरीके से कह सकते हैं बैलेंस है। लेकिन अगर हम फाइनेंस के हिसाब से या फाइनेंशियल मैटर पे बात करें तो अभी हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू नहीं हुई है, उसका दौर अभी इसके बाद आएगा। तो हमें उसे बहुत अच्छे तरीके से प्लान करना है, उसे फेस करना है। प्लान की तो बाद में कर ही पाएंगे लेकिन फेस करना है। अभी सबसे मोटी बात आती है कि आपका निवेश उसका क्या होगा। आपकी एसआईपी चल रही हैं, कुछ लोग की एसआईपी इस टाइम पे बाउंस भी हुई होंगी, हो भी रही हैं। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ठीक है, इस दौर के लिए ना हमने प्लानिंग करी थी ना आपने करी थी और किसी के पास भी इस चीज़ का तजुर्बा नहीं है कि ऐसा समय भी हो सकता है कभी कि 1-2 महीने, या बड़ी अनसर्टेनिटी है लॉकडाउन को लेके कि कब खुलेगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर इस समय किसी को नुकसान हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, जिसमें मेरा अपना भी नुकसान है, मेरे अपना पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाउन है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आज भी जो थोड़े बहुत पैसे हैं मैं डालता रहूं। एसआईपी भी पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि चलती रहें। आप भी कोशिश कर ही रहे होंगे लेकिन किसी के साथ कुछ मजबूरी हो सकती है, तो उसके लिए ना आपके हाथ में है कुछ, इस समय को किसी तरीके से काटिए। जहाँ तक रिटर्न्स की बात है, ये आप मान के चलिए कि अभी आपको 4-6 महीने कुछ ऐसा नहीं दिखता कि आप पॉजिटिव में आ जाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि मिरेकल की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जैसे सिचुएशन, बैड सिचुएशन क्रिएट होती हैं तो कई बार अच्छी सिचुएशन भी होती हैं। हमारे बाज़ार के पास अगर इस तरीके का एक्सपीरियंस की, तजुर्बे की बात करूँ तो बाज़ार के पास भी इस तरीके का तजुर्बा नहीं है कि बाज़ार इस तरीके से ड्रॉप डाउन होगा। अगर पीछे को भी जब भी क्रैश हुए हैं बाज़ार, तो उसमें एक फ्यूचर दिखता था कि ये इतने टाइम में हम लोग इसको रिकवर कर पाएंगे।
लेकिन सिचुएशन आज की तारीख में जो है ग्लोबली बड़ा ज़बरदस्त क्राइसिस है। और जब आपके घर पे सपोज कोई बीमार पड़ता है तो आपको दोनों चीज़ों में डेंट लगता है। शारीरिक रूप से परिवार के जिसको लगता है वो तो है ही है, प्लस आपको फाइनेंशियल लॉस होते ही हैं। जिस तरीके से आज की तारीख में इलाज इतना महंगा है, तो वही देश के साथ है कि इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है देश, तो आपको फ्यूचर में हाई टैक्सेस का भी सामना करना पड़ सकता है, अर्निंग भी आपकी कम हो सकती हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग भी इस टाइम इन्वेस्टमेंट रेगुलर रख सकते हैं वो रखें। दौर आएगा, ऐसा नहीं कि दुनिया ख़त्म हो रही है, फिर बढ़ेगी दुनिया। थोड़ा समय लगेगा और थोड़े समय बाद मैं आज भी आप लोगों को कहता हूँ, जो लोग इस टाइम निवेश करते रहेंगे या मार्केट में बने रहेंगे वही एक समय में बादशाह बनेंगे। आप ही उदाहरण बनेंगे कि मैंने उस टाइम पे पेशेंस रखा, इन निवेश को बनाए रखा, तो आज मैं इस चीज़ का मुनाफा ले पाया। मुनाफा उन्हीं चीज़ों में मिला है कि जिसमें धैर्य रखा, चाहे सोना हो, प्रॉपर्टी हो या मार्केट हो। प्रॉपर्टी में भी अगर बात करें, अब से आज बहुत स्लो डाउन है प्रॉपर्टी, लेकिन उस समय जिन्होंने निवेश किया कि जब कोई प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करता था तो बढ़िया प्रॉफिट तो उन्होंने ही कमाया। बाद में तो वो ये है कि भाई आप घुसते रहे, लोग थोड़ा बहुत कमाते रहे। इसी तरीके से मार्केट भी है। मार्केट को एक तरीके से हम लोग चूँकि सलाहकार हैं, खुद भी निवेशक हैं, तो हम लोग इसे अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि आज 100 रुपये का माल हमको 40 रुपये में, 50 रुपये में मिल रहा है, तो हमें लेना चाहिए। एक बात आप लोग बहुत पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे, फ्रैंकलिन का जिक्र आ रहा है बहुत सारा। फ्रैंकलिन के साथ हुआ क्या है, फ्रैंकलिन की 6 डेट स्कीम है। तो डेट स्कीम में होता क्या है कि आप लोग एफडी का सब्स्टिट्यूट मान के उसमें निवेश करते हैं, तो उसमें रिस्क आप हमेशा कम मान के चलते हैं और होता भी कम है इक्विटी के मुकाबले, लेकिन रिस्क तो होता ही है क्योंकि पैसा कंपनी आपसे लेके और कॉर्पोरेट्स को देती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाती है पैसा। तो जब कॉर्पोरेट्स को देती है तो वहाँ पे एक सर्टेन टाइम के लिए देती है पैसा, तो वो जब टाइम पे नहीं मिलता है या डिले होता है तो उस केस में कंपनी को दिक्कत होती है आपको रिफंड करने में। वो पेपर बाज़ार में भी ट्रेड नहीं होते। तो इस वजह से कंपनी ने अभी उन 6 स्कीम में, जो डेट स्कीम है, थोड़े समय के लिए ब्लॉक लगाया है और उसमें से आप ना रिडम्पशन कर सकते हैं ना पैसा डाल सकते हैं। आज ही गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई ने उसमें इंटरफियर किया है। 50,000 करोड़ का उन्होंने अप्रूवल दिया है कि अगर किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को लिक्विडिटी की दिक्कत है तो बैंक से 50,000 करोड़ रुपए में से पैसा ले सकता है। तो वही कह रहा हूँ कि जब बाजार के सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं तो आपको सारी चीज़ें नेगेटिव ही सुनने को या देखने को मिलती हैं। यही दौर जब पॉजिटिव शुरू होगा तो आप लोग को रिटर्न्स भी बनेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा बाजार में। तो प्लीज़ आप लोग बाजार में बने रहिए। किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको पता ही है, 9837138550। 24 घंटे में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं बगैर हेजिटेट किए। मैं हर समय आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ। स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।